मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में हथियार से लैस अपराधियों ने बेनीपट्टी अंबेडकर चौक के समीप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की है। बेनीपट्टी मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के बगल में एक एटीएम है, वहाँ पे 3-4 लड़के आए थे और उन्होंने एटीएम में जब वो पैसा डाल रहा था तो लूट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग लूट की घटना में असफल रहे। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने खदेड़ दी, लोग भागने लगे। पुलिस को सूचना मिली तो बेनीपट्टी की थाना जो है वो तुरंत यहाँ पहुँच गई और काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया गया है, लेकिन वो लोग फिलहाल भाग गए हैं। लेकिन जांच पड़ताल में हम लोग को उनके इम्पोर्टेंट सीसीटीवी एविडेंस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस पुलिस को मिल गए हैं। एसटीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है जो लगातार इस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग किया। मीटिंग में थाना क्षेत्र में हुए अपराध में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, केस के अनुसंधान और पुलिसिंग की समीक्षा की गई। वहीं मामले को डिस्पोजल करने में पतौना, लखनौर और आरएस थाना के एसएचओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। क्राइम मीटिंग में सभी डीएसपी, सभी इंस्पेक्टर, सभी थाना अध्यक्ष और मामले के अनुसंधानकर्ता शामिल थे। अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए एवं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त के गाइडलाइन के अनुसार निर्देश दिया गया। एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ के साथ में क्राइम मीटिंग आयोजन किया गया है। इसमें जो पिछला महीना बीता है जुलाई का, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी कामकाज हैं सभी पहलुओं की इसमें मेरे द्वारा समीक्षा की जा रही है। केस का जो डिस्पोजल है, जो अनुसंधान में केसेस थे उसमें जो प्रगति हुई उसको भी देखा गया है और केस डिस्पोजल में कुछ थानों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पतौना थाना ने, लखनौर ने और आरएसओपी ने जो टारगेट इनको दिया गया था केस डिस्पोजल का उसको पूरा किया है, तो मेरे द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेके सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि प्रिवेंटिव एक्शन, निरोधात्मक कार्रवाई सीसीए 3 की, सीसीए 12 की हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले महीने लगभग 201 अपराधियों पे जो हाल फिलहाल में जेल से छूट के आए हैं और जिन पे संभावना है कि ये चुनाव में कोई ना कोई शांति व्यवस्था भंग करेंगे, उन पे सीसीए 3 की कार्रवाई कर दी गई है और आने वाले दिनों में उन पर नोटिस जारी होगा और इन लोग को जिले के बाहर जाके हाजिरी लगानी होगी। इसी प्रकार हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।